आत्मदेव जी बोले तो हम मर रहे हैं और हत्या तुम्हें। महात्मा बोले हमें काय की हत्या? बोले हम एक जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बताई, तो तुम्हें लग है हत्या। महात्मा ने सोची बड़ी दिक्कत बनी यार। तो बोले आत्मदेव हम तुम्हें बेटा नहीं दे सकत, बेटा तो दे सकत, बेटा को सुख नहीं दे सकत। आत्मदेव बोलो के सुनो, तुम तो लड़का दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दीने सुख होते हैं, सुदुख दीने दुख हो। अगर मैंने अपने मां बाप को दुख दिया होगा तो मेरी औलाद मुझे दुख देगी। अच्छा एक बात है यार, परेशान सब हैं, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सुखी कोई नहीं है। जिनके बाल बच्चे हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे रो ही रहा है। एक सेठ ने छत बनवा और एक गर्मी को समय हतो रेलिंग ने लगवा पाई थी, पलका पे सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली सेठ से, हमने तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चुअरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। तेरे सेठ ने सोची हो यगाओ तो तन्नक पलका पे सरक गया, कहने लगो पागल है ते सुआ ले। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, सुतन्नक और सरक गया पलका पे। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे, कि लोगों को वो इतने सवाल है। अब पलका तो पलका है यार, तो ठाकुर साहब को जो खेती आए कि रात भर सर कट रहा, पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी ने 300 गिरो बीच रोड पे, चिल्लियानो बचाओ नंग नंग टूट जाए। 2 बजी रात है, मोहल्ला के कट्टे में बोले सेठ जी का होगा? बोले नंग नंग टूट जाए। बोले कौन ने? बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने, कहू हो जा तो कागज कर दो। तो भैया रो सब रहे, जिनके हैं वे रो रहे, जिनके नहीं है वे भी रो रहे। महात्मा ने एक फल दिया और ले जाके कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, आचार विचार नियम धर्म से रहे तो बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले धुंधली अपने पुन्नाले आ गए, भगवान ने कृपा करी है, जो फल ले ले, नियम धर्म से रहियो, एक टाइम भोजन करियो, बाखाती सवेरे उठ के बिल्कुल 2 नकुआ फूल गए उके। गर्भिणी नारी को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे, एक बात को हमारी बड़े मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन माता के गर्भ रहे मेरी बहनें कोशिश करें कि अपने पेट को ढक के रखें, उस पे किसी की नजर न पड़े। कंस के जन्म की कथा आप सबको पता होगी। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी, थोड़ी सी हवा चली और साड़ी का पल्लू उड़ गया और उतने में उदर का दर्शन हो गया, पेट का, और कालनेमी नाम के राक्षस की नजर पड़ गई तो कंस प्रवेश कर गया उस गर्भ में। इसलिए जितने दिन गर्भ रहे पेट को ढक करके रखें, एक नियम। कोशिश करें जितने दिन माताओं के गर्भ रहे नीला वस्त्र न पहने, लाल वस्त्र, ये 2 वस्त्र त्याग देवे 9 महीने के लिए। अगर लाल वस्त्र गर्भिणी नारी ज्यादा धारण करेगी तो संतान क्रोधी होगी, नीला वस्त्र धारण करेगी तो संतान दुष्ट होगी। हमारे यहां पूजा पाठ में भी नीला वस्त्र त्याज्य माना गया है। नील दिया हुआ कपड़ा पहन करके मंदिर जाना वर्जित है हमारे धर्मशास्त्रों में। कभी भी कथा पूजा में बैठो तो नील दिया हुआ वस्त्र धारण करके नहीं बैठना चाहिए पूजा में। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे 13वीं का भोजन न करें।
किसी के यहां श्राद्ध जीवने, वैसे माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है बहनों। को के श्राद्ध के न्योते में न जाऊ करे, माताओं को श्राद्ध का, यहां तक कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खिलाने का अधिकार नहीं है। माताओं को श्राद्ध का न्योता करना ही नहीं चाहिए और जाने नहीं चाहिए किसी के यहां। श्राद्ध का भी नियम है, ध्यान से सुन लो, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर तुम अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो उसको श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। वरना तुम्हारे पितर अगर अपने पुण्य से भगवत धाम भी चले गए होंगे और तुम्हारे घर में अगर किसी ब्राह्मण शराबी ने श्राद्ध का या 13वीं का भोजन कर लिया तो वो नरक चले जाएंगे। अगर तुम्हें सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने भानेज को तय श्रद्धा से खुआ दियो। तुम किसी भी समाज के हो, श्राद्ध के दिन अगर योग्य ब्राह्मण न मिले, पूजा पाठ सत्कर्मी, तो अपने भनेज को खुआ के वो खुद दक्षिणा दे के पांव पल्ले तुम्हें उतना ही फल कहा। पर शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। और माताओं को तो श्राद्ध को भोजन करो ही नहीं चाहिए अगर अच्छी बुद्धि चाहत हो तो। अब बिल्कुल जुआन विद्वान को संख्या हो सो भगया हम बता रहे कहते लिखो है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन ना करें और ना श्राद्ध में कभी महिलाओं का न्योता होना चाहिए। और अगर तुम करोड़ों आदमी की श्राद्ध करा दो, अगर तुम्हारा सगा भाई श्राद्ध में नहीं आया तो तुम श्राद्ध कर दो ही ना उधर नहीं से तुम्हारी सीताराम हो जाए। श्राद्ध का पहला नियम है कि सगा भाई और भांजा जरूर हो श्राद्ध में, कोई हो चाहे ना हो। तो 13वीं का भोजन गर्भिणी नारी न करे। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, भगवान का भजन करे, अपने कमरे में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाए तो बड़ी अच्छी संतान होते। अब कौन बाबा आओ कई गुरु जी हम मोड़ा भारी दारू पी गए थे, कछु दवाई दे दे। अब जब पेट में हतो जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा सुबह होगो। अब गुरु जी हरे का कर लेंगे भाई, हमें जब बताओ जब चित्रहार देखो तो औलाद न चज्जा ने हुज्जे। आज के जे तन तन से मोड़ी मोड़ा तुम पूरे घर के मार जा, उनको मतलब नहीं अकेलो मोबाइल दे दे, अकेलो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा। काय अब 9 महीना वो मम्मी के पेट में रहो, मम्मी मोबाइल आई तो चला तो रही बैठी बैठी, सब वो पेट में बैठो बैठो सीख गओ। गलती बाल बच्चों की नैया, ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में। घर मेरे 3 आदमी, 3 आई को सको नहीं बोल रहा हूं, उंगरिया चला रहा है, कुत्ता रोटी लेगा। घरवारी ने टाठी लगा दी, घरवारों पहले ही से चला रहा हो तो मोबाइल। अब भाभी गई सुबह कैब जो खा रहे जो एक आध रील और देख ला, 100 में से 1 रोटी लेगा कुत्ता। घर बारो जान रहा हो भाई एक परस गई, और घरवारी ने जानी उनने एक खाया नहीं, वो खागा बीच में कुत्ता। को से मतलब नहीं, ऐसी नाश करिए मोबाइल ने। अच्छे सदविचारों से रहे माताएं तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान उनके घर में जन्म लेगी। धुंधली बोली और का मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहिए आए, बात तो खराब हती। आत्मदेव जी तो गांव में चले गए रे, फल लेके बगल बारी के पहुंचे, कह लगी देखिए तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए, कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। बताओ फल खाए से बाल बच्चे हो? धुंधली कह रही मान के चलो हमने फल खा लाओ, पेट में बाल बच्चों आ गओ। तो जैसे ही पेट में बच्चा बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन हम दूबरे ने हो जाए। जब ही के कहो गांव में आगी लग जाए, गांव भर के भाग जाए, हम बार के मार जाए। मान के चलो कौन सुखदेव जी घाई 12 साल हमारे पेट में बैठो रहो, बाहर ही न करो तो
और मान के चलो अच्छे भले हो गओ, सो हमारी नंदा है वाहे चटाऊ, सो मन मन को बना के खे। तो धुंधली कह रही है हमारी नजर में दो स्त्रियां सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जी, अच्छी महिला ऐसी बातें माताएं कर ही नहीं सके, पर धुंधली जैसी दुष्ट महिला जय कह रही, क्या कह रही है? दो स्त्रियां सुखी हैं। कौन कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन, अगर सब तुम जैसी हो जाए तो बाल बच्चों को जन्म कोदा है। इन्हें सोचिए घरे हमारी दार नगल है, सो बगल बारी के पहुंचेंगे, बाह्य की बहु हती रे कहने लगी रो ने उपाय हम बता रहे, हमारे ना है 8 और 9 मोह है पेट में और घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे कि हमने फल खा लाओ, हमारे ना हुज्जे हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कह दे भाव तो सुमार गाओ, तुम हमें कुछ पैसे दे दिए। जम गई इसको। और बोले ये फल को क्या करिए? बोले महाराजन जो तुम्हारे तो गज्जा है जो अपन वो खुआ दीजिए, अपन हो पता भी पड़ जे कि फल खाए से बाल बच्चे होते हैं कि नहीं। धुंधली बोली जा भी सही है। फल ले जाके गैया को खिला दिया, पड़ोसन के यहां बच्चा हुआ इसने ले लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भय, ब्राह्मणों को बुलाओ, इनको नामकरण भाव। पंडित जी बोले के आत्मदेव जी ब्राह्मणों से के सुनो, हमाओ नाव है आत्मदेव, एक नाव रख दियो ब्रह्मदेव। भीतर बैठी थी धुंधली है, मार देखो हम 9 महीना हम राखे पेट में, और नाव इनके महाराज हमारे नाव से नाव में लग जो। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाते रही। नाव सुन के पता पड़ जाता कि भज्जा को अगर ये सो नाव है तो भज्जा कैसे हुई। आजकल तो नाव की मजाक उड़ा दी। नाव शेर सिंह वो 3 दिन से कोठा में से नहीं निकली, रात में कुत्ता भौंक पड़ी थी गांव के। 3 दिन से फंसू का डाल रहा है शेर सिंह कुत्तों के भौंके से। अब बताओ जो नाव की मजाक में बिल्कुल केवला से कर गया। नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। क्या है जो तमाशा बताओ। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा बूंदा नहीं करो शरीर पे गंगाधर। यहाँ को नाव हो तो नाराज ने हो जो, कई कुआ मार गाओ, कई अमर सिंह मार गया। अमर सिंह अब बताओ, अमर सिंह मार सकत खाऊं जो पेल से हमारे है। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, वाह धुंधली को धुंधकारी। आध्यात्मिक में अगर इसका भाव लगाएं तो धुंधली का मतलब होता है अज्ञान, और धुंधकारी का मतलब होता है जो अज्ञान का प्रचार करे, जो गलत खबर फैलाए वही धुंधकारी आए। अरे वो गज्जा के 3 महीना बाद एक लड़का भाव, पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गज्जा जैसे, गांव में चर्चा होने लगी के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, के दुनिया अचरज कर रही के हरि माया बलवान। बताओ तोरे पहले महाराज के नहीं होते और भाई सो गंजू के तक बाल बच्चे होने लगे। कछू कछू बोले भज्जा भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ के दे थे। यह कहावत तो तुम उन्होंने सुनी हुई, सुनी है? कहां से बनी पता है? कहां की आज कहावत? तो भज्जा को तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दो है। जब कहावत आए संत पीपा जी की, ध्यान से सुनिए। एक संत पीपा जी भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, भगवान के बड़े भक्त, पति पत्नी जंगल में रहते, 3 घरे मांग भी जाते, चौथे घरे न जाते। 3 घरे मिल गओ तो मिल गओ, नहीं मिलो तो नियम होगा आज। अब 3 घर में जो मिलत तो वो के 3 हिस्सा करते। एक हिस्सा गैया को,
एक हिस्सा को न भूखे खो, और जो एक हिस्सा बचो, कबों कबों को आधी आधी रोटी बचे, पति पत्नी खा ले में, पानी पी ले में और भजन करें, और कोई जात नहीं। एक दिन पीपा जी गए डोल डाल के लाने। ये सब संत महात्मा विराजे हैं, अब तो बहुत कम ये परंपराएं बची हैं। पहले साधु जब डोल डाल के लिए जाते थे महात्मा खेत में, तो संगे बाल्टी ले जाते और लोटा, बाल्टी रख दी थे और तनक दूर चले गए डोल डाल को लोटा लेके। फिर आए सो पहले लोटा धोए, फिर उते की मट्टी खोद है, फिर पूरे शरीर को तई मट्टी से साफ कर है। अब वो नियम है संतों के कौन से अंग में कितनी बार मट्टी लगाना है, पर पूरे शरीर को मिट्टी से साफ करते थे। तो संगे एक खुरपी टाइप को हथियार रखते महात्मा पहले, उस माटी खोदते। पीपा जी गए डोल डाल खो, बाल्टी रख दई, तना आगे गए सो माटी खोद रहे थे। तन्नक माटी खोदी और हड़ा को मुंह दिखा। पीपा जी ने तुरंत तो पदा घरे आए, पत्नी से बोले सुनो, लगा था कल कोनो गलत भिक्षा आ गई अपने घर में। बोले काय? बोले सवेरे से भगवान के दर्शन होते, आज मोए माया दिखानी मैंने माटी खोदी सो। ये अपनी पत्नी को बता रहे थे, और उनकी झोपड़िया के पीछे 4 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे कि कहां करना। उनने सोची आपका चोरी करने अपन। महात्मा ने हड़ा निकारो नन्या, तुरंत की खुदी मट्टी हुजे सो पता पड़ा ही जे, अपन हड़ा खोद लिए। चार ही गए, जल्दी जल्दी हड़ा के चारों तरफ की मट्टी खोदी, जो हड़ा धरो बाहर निकालो और जो ढक्कन हटाओ वो मैं 100 पैसा बैठे कर गया। चार ही बोले सुनो रे, वो बाबा ने अपन को देखे ला और सलाह करे, वो अपन मार भी फिर रहा हो। उन्हें ढक्कन उठाओ जिसे मैं हुए सांप सो दबा गो, सोनो चांदी हो तो खुद ले जाता। अब क्या करने? बोले को बंद करो, और रात में वो बाबा की झोपड़िया पे फेंक दे, ऊपर से मार दे, सांप खा ले उसको। दिन भर बैठे रहे, जैसे ही रात भई ऊपर से छप्पर फटाके नशेनी लगा के चढ़े, छप्पर पटाके, और जैसे ही वो हड़ा पटको वो बीच में से फट गओ और पूरी झोपड़िया में हीरा मोती बिखर गए। महात्मा बोले देवी भगवान को देने भर हो सो छप्पर पटाके देते, हम तो मना छोड़े आए थे। पत्नी बोली अब क्या करोगे? संत पीपा जी बोले देवी इसको सकेल के एक तरफ कोनिया में लगा दो, खूब साधु सेवा करो, खूब भंडारे करवाओ, खूब कीर्तन बैठारो। अपन तो जो अपनो नियम है कि 3 घर से मांग के खाने, अपन बोई कर भी अपने उपयोग में अपन जो पैसा न ले आवे। तब से वह कहावत बन गई कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। राम कौन? राम राम राम। ये मोबाइल के चार्जर यहां है, रात भर का करते रहते तुम्हारे तई लगा भी बैठा। राम इस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि गैया जैसे कान थे। 2 ही तनक बड़े भय। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में कीर्तन खुंजावे, जो धुंधकारी का करे। गांव के जितने मोड़ी मोड़ा मिले तेरे जो कुआ में फेंके आवे। गांव के जितने अंधेरा उनकी उंगलियां पकड़े रे कुआ की गली धरा दे। दूसरों को कष्ट देने में से बड़ा आनंद आता है। यहां तक भागवत जी में लिखा है
के गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखल होगा कैसो स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। मरघटा पे जो पिंडा परत है जो धुंधकारी भी खाया है, गांव को ने कहिए धुंधकारी, तो ये अपनी नैया तो ठीक है, कम से कम बाप की खबर तो राखो कि कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो जो बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहे। आत्मदेव जी ने सोची बनारस पहुंचा दे, पड़ जाए तो सुधर जाए, दो ही लड़कों तो करे आए। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, तनक्षी ट्रेवल बड़े राम। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, जो धुंधकारी उतर से 4 बेस्या वाली आओ, अब तो जुआ खेला था, शराब पिया था, बेस्यावृत्ति करत है। एक दिन देव जी को खबर आ गई, एक संत ने कहा था कि पुत्र ने लियो ले हो तो दुख हुई। हमने एक संत की बात ना मानी और आज मुझे वो दुख भोगना पड़ा। घर छोड़ दो, घर छोड़ के जंगल में प्राण त्याग रहे थे, जब तक गोकर्ण जी आ गए, लिपट के रोने लगे। बोले बेटा तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी कुमारगी हो गया। बोले बस पिताजी जई तो गलती हो गई तुम्हारी, जो मोह आए मोह। अब मोह कहां है? जहां अपनापन है। जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वहीं माया प्रकट हो जाती है, और अपनों नहीं मान रहे सो कौन दुख ही नहीं है। अपनों नहीं मान रहे तो कौन दुख ने कहा हो, और अपनों मान लो तो दुख है। ऐसी समझ ले, एक के मकान में आग ही लग गई, दुख देखियो क्या है, कहां है दुख। एक आदमी के मकान में आग ही लग गई, बड़ो मकान तिखंडा हवेली। जब वो आदमी को पता लगो कि हमारे घर में आग ही लग गई, सो रोड पे पलटान खाए, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। इतने में एक आदमी आओ, बोले रोका रहे। अरे बोले हमारे घर में आग ही लगी। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले वो तो मकान पर बिक गाओ, तुम्हारे बड़े लड़का ने बेच दो, हमारे सामने सौदा भाव। उन्हें तुरंत असुदा पहुंची, अब बिक गाओ, अब का को पुनः माल बन रहा। कह लगो यार बुझवा दे, को नुकसान नहीं हो, और दुनिया की बातें। इतने में आगो लड़का। बोले का है पिताजी? मकान में आग ही लगी, तुम्हें तो ठाणे। बोले बेटा पर तुमने बेच दो। कह लगो कल सौदा कैंसिल होगा। सुबह फिर पलटाई खान लगो, रोन लगो। अब मकान बोई, आगी बाई लगी, हमाओ हतो सो दुख हो रहा हो, हमाओ ने तो सो दुख खत्म होगा, और हमाओ भाव सो फिर दुख चालू हो जाए। माया, जिस चीज को अपना मानोगे वहां दुख मिलेगा। आत्मदेव जी ने प्राण योग के द्वारा त्याग दिए। गोकर्ण जी चले गए फिर के बनारस। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता से पूछी, मां बताओ पैसा कहां धरो? धुंधली बोली बेटा घर में जो भी था वो तुमने जुआ में हार दो, जो थपाड़ा लेके दोरो मार भी। धुंधली बोली बेटा थपाड़ा बताओ ने मार दे। काहे? जब जिगत में कबू हमने अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे? वो तो सीधो हेरे कलयुग में दे पपर गया, ले पपर गया, जैसो कर हो उसो भोग हो। जिस बेटे ने अपने मां बाप को सुख नहीं दिया उसकी औलाद उसे सुख नहीं दे सकती। काहे से तुम्हारे जो बे रहे हो वही तो काटो। वो बे तो एक हिस्सा निकलत है 20 हिस्सा, और तुम्हारे तरफ पे तो 3 बराई 3-3 साल की हो, तो तुम्हारा तो तगनो मिल ले दादा, खबर राखी। हमारे माए तो दुगनो, माने हर साल बेने पर, तुम्हारे तो 3 साल चला एक बेर की बोनी। तो तुम जो बे रहे हो जो खबर राखियो। कहूं तुम अपने बहुदत्ता से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो जो, तो तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात मार है। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू
आके सांप कैसी थुतरी को चढ़े बार सन पानी में। हम तो कहते हैं नर्मदा मैया तुरे पांव पड़े, इनको ऐसी दुष्ट बहू मिले कि चुटच्चा पकड़ के खचूरे बड़ाई के टाणोरी में हो, कटी बड़ाई में हो खचूरे, ये मुझे मार जाए। धुंधली कह रही है जब हमने अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे, क्योंकि शास्त्र कहता है माताओं के लाने कौन व्रत नहीं बताओ, कौन नियम नहीं बताओ, सिर्फ एक ही नियम है पति की सेवा। अब पति की सेवा को वो फल कि अनसुईया ने ब्रह्मा घरवारे के पांव नहीं पड़ रही। अच्छा तुम्हारा तो ठावरे बाबू दद्दा के को पांव पर था तो छठी रोज मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के। इतने आया है तुम कथा सुनबे, एक हाथ नहीं उठो रे धिक्कार है तुम्हारों को, काय को जी रहा है। बाबों के प्राण खाए ले रहा है, चढ़ चढ़ बैठत बाबों को, निकर वो मुश्किल है। कुछ नहीं हो जैन बाबों माँ से के पांव परे से हम घर के डुकर डुकर क्या खून किया सुगा रोत रहे, कुछ न कर लेंगे बाबा, हम चैलेंज है। माँ बाप जे के सुखी हैं उस पे संतों का आशीर्वाद फलता और फूलता है, बाकी कच्छु नहीं हुए। ये खात नहीं उठो रही बताओ तो तुम्हारे उठत जो घर को परत पति के पांव ईमानदारी से जो भगवान देख रहा है, हमारे जाने ना था आदि नीचे हो गए। कछु कछु तो जित ये तरफ आ रही है उसे देख रही है उसे कि हमारे घर की तो नहीं उठा रही ना, हम बताए हैं कि कारी झुट्टू आज नो घरे पांव नहीं पड़े हो तो सबसे ऊंचो हाथ करे क्या वो आदमी करने लगी थी उसे। अरे राम राम बहन हरो हमारी एक बात आज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लियो, जो खबर राखसू जिंदगी भर। नारी को अपने पति के अलावा किसी को भी छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी अपने पति के अलावा किसी को भी छू कर प्रणाम न करे, कितने बड़े गुरुजी हुए, कितने बड़े बाबा जी हुए और कितने बड़े संत जी हुए, 3 फुट दूर जमीन पे पांव पड़ना चाहिए पर छूना नहीं चाहिए। 3 फुट दूर प्रणाम कर लेना चाहिए पर छूना नहीं चाहिए। अच्छा चलो अबे तो कम हाथ उठे, अभी ईमानदारी से हाथ उठाओ। आज घरे जाके अपने मां बाप के को पांव पर है पहली तरफ हाथ उठाओ। अब इनो मर जा रहे जिनने हाथ नहीं उठाए, कल से अज्जो ने जिन्हें हाथ नहीं उठाए हो, बिल्कुल हमें नहीं है तुम्हारी जरूरत, हमने कल भी कही थी। जिन जिन के माँ बाप हो आज जाना यहां से और सबसे पहले अपने माँ बाप के चरणों में सिर रखना, फिर तुम्हें भागवत के सुनवे को कागज पक्को होगा, कहा तुम्हारे सब अपराध माफ कहा है। और अगर तुम माँ बाप के पांव नहीं पड़ रहे घरे तो तुम 1 नंबर के कहा है बगला भक्त, काल ने भी कहा है तुम पापी। तुम्हारे उठाओ को पांव पर है आज घरे जाके बहन जी हरो। बस आज घरे जाके पांव पर गयो, तुम्हारों के हाथ जोड़े, ये भज्जा को कोल कहा तुम्हें अपने अपने पति के पांव पर गयो, वो भी चेट गया लेके देखे कि ये सो कैसो बाबा आ गए लेके 2 ही दिना में सुधार दो उन्हें। ईमानदारी है बेन हरो, अगर आज तुमने पांव पल्ला है सास के और पति के घरे जाके तुम आओ घर बारो, तुम्हें पहले छोड़ दे कल कथा में, चलो तो कथा सुन ले। 2 दिन में जब तो फर्क है तो 5 दिन में का हो जाए। पति के पांव पड़ेंगे बेन हरो। ये भैया को वचन कहाओ व्यास गद्दी से अपनी बहनों है, अगर तुम रोज उठ के अपने पति के पैर छूने लगो, मैं वचन देके जा रहा हूं नर्मदा माई के घाट पर, तुम्हारे पति की कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। ये भाई का वचन है नर्मदा के मां की गोदी में बैठकर। भजन तुम करो तब तुम करो, मांग के सिंदूर की रक्षा मां नर्मदा करेगी। नमो नर्मदे मां
हमें तार दे माँ। नमो नर्मदे माँ, हमें तार दे माँ। नमो नर्मदे माँ, हमें तार दे माँ। नमो नर्मदे माँ, हमें तार दे माँ। तना करो रे चामरे को प्रयोग, का कर हो ये चामरे को, हमें तो जा बताओ। लूघरा घल्ले हैं लूघरा, ये सतना जिगत में ठोक ले, भगवान ने मौका दाओ है तो ना घर के तो ठोका ही दे हैं लूघरा। करो कर रही तना। अबे भगवान शरीर में दम दाए हैं सो बजा ले, पता नहीं है कौन नहीं ऐसे हो जाओ। चाह के भी हाथ ने जोड़ पे तन्ना के खिलाड़ी सी जम गई, मर जाओ घरे सड़ जाओ। नमो नर्मदे माँ, हमें तार दे माँ। 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 नर्मदे हर, जय नर्मदा मैया, और सुखी रहे सबके भैया। कि जंगल गए लकड़ी नहीं, और सरिता गए ननीर, और धन कुबेर धन ना मिले, जब टेढ़े रघुवीर। पूरे जंगल में उसको जलाने को लकड़ी नहीं मिल सकती, पूरी दुनिया में उसे पीने को पानी नहीं मिल सकता, और कुबेर भी चाहे तो उसका भला नहीं कर सकता। कब? जब टेढ़े रघुवीर। धुंधकारी ने पूरा घर खोद लो पर कच्छू नहीं मिलो, धुंधली मर गई। एक दिन इसने राजा के घर में चोरी करी, बहुत सा धन लाया। वेश्याओं ने पूछा कहां से लाए हो? बोले राजा के घर में चोरी करी है। वेश्याओं ने सोचा राजा कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा, आज जिस दिन पकड़ेगा और राजा की मार पड़ेगी तो ये सब कबूल कर लेगा, पैसा आएगा वो हटा दे। धुंधकारी सो रहा हो तो खटिया से बांध दो सूत में, गरो दबाओ मन नहीं रहो, पाप ही है ऐसे प्राण नहीं न करे। दद्दा भगवान से कई वरदान मांगी, दद्दा हरो कि प्रभु तुम तो अच्छे सुख से प्राण निकाल दियो हमारे, तड़फट जो ने। हाँ मौत बन जाए सो सब बन जाए, जिंदगी की तो जो भाई सो भाई, अब मौत ही बन जाए। मनो आदमी मौत की तैयारी कर ही नहीं रहा, वो तो जन्मदिन की तैयारी कर रहा, जन्मदिन मना रहा। और इतनी तो झूठी बोला थी यार जन्मदिन में कि सांप आंधरे करे हैं वो दिन। का क्या था तुम्हारे जन्मदिन के दिन? कहीं तुम जियो हजारों साल, जिगो है को नरसिंहपुर में 1000 साल अभी ना, बताओ तुम्हारे जिले में कौन जिगो हो तो ना बताओ। तुम्हारे पूरे जिले के चिल्ले आते रहे वो 1000 साल जीजे, जा तो झूठी फिर भी पच जे, अगली झूठी तो देखो दद्दा। कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर है बनन लगो का? तुम्हारे बाप के छपन लगो कैलेंडर नहीं, तुम 1000 साल दिन की साल बना दो। अरे राम राम, मौत आवे
उसके पहले मोहन आ जावे, तब तो मौत का मजा है। मोहन को बुला लो, क्योंकि मौत तो आएगी, पर मोहन किसी किसी के जीवन में आता है। धुंधकारी सो रहो, बांधाओ, गलो दबाओ, नहीं मरो, मुंह में आगी भरी जिज्ञासा। श्लोक पढ़ो। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलम निधनम गतः। गड्ढा खोद के जमीन में गड़ा दो धुंधकारी। लोगों ने पूछी कहां गए महाराज? बोले पैसा कमावे बाहर। बेश्याएं धन लेके चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा, न माता जी रहे, न पिताजी रहे, न भैया। जहां जहां गए पिंडदान किया। एक दिन अपने गांव लौट के आए, धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया था, तड़प रहा था। भाई से भाई का दुख न देखा गया। सूर्य नारायण से प्रार्थना करी कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी। तो आकाशवाणी में सूर्य ने कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने तैयारी करी। गोकर्ण जी कथा में बैठ गए। सामने 7 गांठ का बांस लगा था, उसमें धुंधकारी आके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिना। 7 गांठ का बांस फट गया। ये 7 गांठें क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड। जब ये 7 गांठें खुल जाएंगी, तब कहीं जाके भजन का फल मिलेगा। और एक भी गांठ लगी रही, तुम कछु करते रहो, कुछ भी करते रहो। पर एक बात है, आप सब तो नर्मदा तटवासी हो। नर्मदा में एक विशेषता है, ध्यान से सुनना। मां नर्मदा में एक विशेषता है, कृपा है मां की। गंगा तन के मैल को धो देती है, पुराने पाप को धो देती है। जो तुमने पाप किया है वो पाप तो गंगा धो देगी, पर पाप करने की वृत्ति को नहीं मिटाती। पाप तो मिटा देती है, पर जो पाप का बीज तुम्हारे भीतर है वो नहीं मिटा पाती। और अगर मिटा देती तो गंगा से लौटने के बाद कोई गलत काम न करता। अभी कुंभ लगा, कितने लोग गए गंगा जी नहाने, तो कितने सुधर गए? क्या जने सुधर गए तुम्हारे गांव से? अगर तुम 5, 6, 8 गांव के बैठे तो 10-10 आदमी तो गए होंगे कुंभ में। क्या सुधर? एक आध जने तो ठाणे हो जाओ कि महाराज जी हमारे गांव में जब से फलाने भैया लौटे हैं तब से मंदिर और माला उतना ही नहीं सुधरे थे कि तो छोड़ दे। संगवारो नहावे गाओ, कहू की बोरी में से आंटो निकाल ले। 1 महीना से कल्पवास कर रहा है, का मतलब निकलो। गंगा पाप धोती है, पर नर्मदा पाप की वृत्ति को ही मिटा देती है। एक बार कोई नर्मदा परिक्रमा करके लौट के आ जाए तो उसका जीवन अलग दिखेगा कि नर्मदा परिक्रमा वासी है। क्योंकि नर्मदा मां पाप करने की वृत्ति मिटाती है और गंगा पाप मिटाती है। और जब तक ये पाप करने की वृत्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कितना अच्छे काम करो, हमें बुराई का बीज नष्ट करना है। बुराई नष्ट नहीं करना, बीज नष्ट हो जाएगा, बुराई अपने आप नष्ट हो जाएगी। आज के आदमी की हालत है ऐसी, ध्यान से सुनियो। एक छोटी सी कहानी सुनाए। एक गांव है तो बासन पानी जैसे, बीच गांव में कुआं खोदो तो, बीच गांव में कुआं खोदो तो अब पूरे गांव के वही कुआं में से पानी पियते। एक बार 4 कुत्ता लड़े और कुआं में गिर के मर गए। अब दूसरो साधन ही नहीं है तो पानी को, त्राही मच गई गांव में। गांव के भले भले आदमी इकट्ठे भाई, बोले को कछु उपाय, बोले चलो कोई संत महात्माओं के चलिए वे कछु निराकरण बताए हैं। सब लोग गए एक महात्मा जी के, बोले महाराज 3-4 दिन हो गए हैं, अब तो टैंकर से चल रहा हूं पीवे को काम पानी को, पर बहुत दिक्कत हो रही। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआं खाली करवाओ, उसमें 1 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, थोड़ा गंगा जल डलवाओ, जिसके यहां जो तीर्थ का जल रखा हो वो डालो, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल डाल दो,
सालक राम जी के स्नान को जल, तुलसी के पत्ता, 11 गोमती चक्र कुआं में डाल दो और गांव के लोग पानी पीने लगो, कोई दोष नहीं। गांव के लोग आए, 11 टैंकर नर्मदा जल डालो। महाराज ने जो बताओ को 11 गुना करके डालो। दूसरे दिन आप पूरे गांव के फिर पहुंचे, बोले गुरुजी आपने जो बताया था वो हमने सब किया, पर वो कुआं की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कार्य में कुत्ता फेंके थे? बोले बे नहीं फेंके, आपने कही नहीं हती कि कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना तुलसी पत्ता डाल दे, जिन्होंने कुत्ता ने फेंके, जिन्होंने कहां से बास दे। बात को समझना, वो गांव है ये शरीर और मन है कुआं। इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब ये में हम खूब कथा डाल रहे, खूब चरणामृत पी रहे, खूब नर्मदा जल पी रहे, पर वे 4 कुत्ता जिनके तई है तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जब तक पाप की वृत्ति रूपी कुत्ते बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक भजन पूजन करने का कोई मतलब नहीं। भगवान बाहर के आडंबर पे नहीं दीजिए, भगवान बाहर के। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कौन सा शरीर पवित्र है, या नहीं लिखी के ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के कनिष्ठ। लिख देते ब्राह्मणों को शरीर पवित्र है, क्षत्रियों को पवित्र है, पर उन्हें क्या लिखा के सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भजन कर रहा है वो पवित्र है। भगवान के घरे तुम्हारी जाति को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने, तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। ब्राह्मण हो गए, अकुठाड़े मुर्गा चीथे हुए, दारू की शिशियां ने बच रही हुए, ये ब्राह्मणों की शोभा थोड़ी आए, या क्षत्रियों की शोभा थोड़ी आए। छत्री की शोभा जो नोई क्योंकि घर के दरवाजे मुर्गा के पंखा उड़ रहे, ये क्षत्रियों के दरवाजे की शोभा नोई। ओके घर के दरवाजे दारू के ढक्कन डरे फिर रहे, शिष्यों की जो शोभा है। छत्री की शोभा तो ये है कि उसकी आंख ना खुल पाए और वो गरुड़ जी की आवाज मिलने लगे, घर में शंख की आवाज सुनाई देने लगे, वो घर की दरवाजे के बाहर पांव ने रख पाए और घर के दरवाजे को याचक खड़ा मिल जाए मांगने वाला। हाथी बंधे हो, घोड़े बंधे हो, शंख की ध्वनि हो, ये क्षत्रियों की शोभा है। तो भगवान के घरे शरीर की कीमत नहीं है, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है। ध्यान रखिए ये बात हो। और हमारे हिसाब से तो कौन जात नीच होता ही नहीं है, जो हमारा मानव है। कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं है जिसमें 2-4 नीच ने हुए, और उन 2-4 नीचों ने पूरी जातों की सत्यानाश कर दी। हर जात में होते हैं 2-4 नीच, मेरे को गारंटी जानिए। इस कौन समाज ने कहा कि 2-4 नीच हो जात में नहीं हुए, अब यही सत्यानाश करें पूरी। 7 गांठ के बांस का मतलब है हमारे भीतर की ये गांठें खुल जाएं तो फिर क्या होगा। बोले दिव्य रूप धरो तुलसी मादट मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी विमान पे चला गया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं, उस नियम के हिसाब से। नियम कौन बताएंगे? बोले गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने नियम बताए। नियम तो बहुत है, भज्जा वो को कछु मतलब बनाया तो क्या पुराण पढ़े को हम तुम्हें साथी बताएं। बताओ अच्छा, हम सब बताई दे।